आग लगी बस्ती में देखने जाओ तो सिनेमा में आपको पूरा कराची देखने को मिल जाता है बिकॉज हर वीकेंड पे बैक टू बैक वीकेंड पे यही हाल रहा। इतने ज्यादा हाउसफुल जा रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम भी एक शो देखने में कामयाब हो गए हैं आग लगी बस्ती में। एंड इसके बारे में मैं आज स्पॉइलर रिव्यू करूंगी कि मैं जो कौन सी चीज़ों को लाइक करी थी, कौन सी बेस्ट पार्ट्स हैं उन लोगों के लिए भी जिन्होंने देखी एंड हु डोंट वांट टू वॉच, उनके लिए भी मैं रिव्यू करूंगी। सो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। सबसे पहले तो अगर मैं वन लाइनर दूं कि ये मूवी किन लोगों के लिए है, सो बेसिकली इट्स अबाउट एन एंटरटेनिंग वॉच, एंटरटेनिंग एंड क्योटिक। यही जो है वो मेरे वर्ड्स होंगे इस मूवी के लिए। अगर आप किसी प्योर एंटरटेनमेंट के लिए जाना चाहते हैं, जिसमें आप ये चाहते हैं कि अगर आप 2.5 घंटे अपने किसी मूवी पे स्पेंड कर रहे हैं तो आप उसमें बोर ना हो और आप ये ना देखें, बार बार टाइम की तरफ ना देखें कि यार इतना टाइम हो गया है, कब खत्म होगी। तो बहरहाल ये एक इंटरटेनिंग वॉच है और थोड़ा बहुत अगर बीच में कहीं ना कहीं स्ट्रेच आया भी है, सो दे विल इवेंचुअली लीड यू टू द कॉन्सिक्वेंस और अनदर अमेजिंग और कॉमेडी सीन जो आपको जब एक लाइट हार्टेड मूड में लेके आ जाएगा अगेन। एंड मूवी जो है इट्स क्योटिक, इमोशनल एंड एंटरटेनिंग। इमोशनल भी, जब उसका जो इमोशनल बिट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वेल डायरेक्टेड हैं। सो इसमें जब हमें सबसे पहले बिलाल आतिफ खान ने इसको डायरेक्ट किया इस मूवी को, ही इज़ अ न्यू डायरेक्टर, ही इज़ प्रोड्यूस डायरेक्टिंग हिज फर्स्ट फिल्म। और उस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो कुछ सीन्स हैं जिनको बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल कि जब आशिक माशूक जो दो जिन लोगों ने मूवी देखी उनको पता है, आशिक माशूक जो होते हैं जब वो जो कि छोटे सांप के बंदे होते हैं, जब वो इन दोनों के पास विजिट करने के लिए आते हैं, बरकत और अलमास के पास, सो उसके बाद जब वो दोनों वहां से फरार होते हैं और गाड़ी में किसी की भी जाके बैठ जाते हैं, वो सीन बहुत ज्यादा जबरदस्त था बिकॉज उस वक्त जो वो प्योर एंटरटेनिंग एंड क्योस मोमेंट था, जिसमें वो दोनों जब उसको डिच करके बाहर निकले थे एंड फिर वो गाड़ी में बैठे थे और वहां से जो है वो जो म्यूजिक स्टार्ट होता है, आग लगे बस्ती में जो रैप सॉन्ग है जो आशिर वजाहत का है, तो वहां से वो स्टार्ट होता है और बहुत जबरदस्त लगता है। मतलब ये प्योर डायरेक्शन है कि आप जो है ना वो कियोस के साथ ही एक म्यूजिकल एलिमेंट डाल दो कि जो दूसरा है ना वो उसकी जो इंटेंस क्लाइमेक्स पहुंच रहा है कि यार अब क्या होगा अब क्या होगा, और आपने वहां पे जो है वो एक जबरदस्त रैप म्यूजिक दे दिया। सो वी डेफिनेटली एंजॉयड दैट सीन। और उसके बाद जो उनकी गाड़ी से टक्कर होती है उस बंदे की, और वो जिस तरीके से उसका स्लो मोशन में शॉट है ना कि वो उड़ता हुआ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वो इतना स्लो हो गया और सबकी शक्लों में बिल्कुल स्लो कर दिया। सो बेसिकली वो उनको बहुत ज़्यादा इस बात पे शौक पहुंचा था कि वो किसी को उन्होंने हिट कर दिया है कार से। अब हम चोर तो थे, अब हम मर्डर्स भी ना बन जाए। सो बेसिकली दैट वाज अ ग्रेटली डायरेक्टेड सीन। और इसी तरीके से बहुत सारे सीन्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्ट किए गए हैं। फहद मुस्तफ़ा की प्रोडक्शन में ये पहली फिल्म थी। डोंट नो व्हाट्स द मैटर बट फहद मुस्तफा जिस भी चीज पे हाथ रखते हैं इट सम हाउ गोज बिग। लाइक ड्रामाज में तो उनकी हमेशा से ही था नाम। फिर उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट करी, सो ही वाज प्रोड्यूसिंग सो मेनी ड्रामाज जो हिट हुए। देन कभी मैं कभी तुम में जो है वो जब उन्होंने कदम रखा तो वो शो ऐसा हिट हो गया, इतने अरसे बाद 10 साल बाद उन्होंने एक्टिंग में रिटर्न किया तो बहुत ही ज्यादा बुलंदियों को छू गया वो ड्रामा, फिनोमिनल बन गया। एंड जी तो पाकिस्तान हम सब जानते हैं गेम शो में जैसे उन्होंने एंट्री दी वो फिनोमिनल हो गया। अब आग लगी बस्ती में जिस तरीके से मुझे लगता है कि लास्ट ऐसी अगर कोई पाकिस्तानी मूवी थी जिसकी इतनी ज्यादा हाइप थी, दैट वाज लेजेंड ऑफ मौला जट। लेकिन उसको भी जब वो सरपास कर चुके हैं, वो किस हवाले से है, बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, ये तो हम अभी श्योरली नहीं कह सकते इस बारे में। लेकिन ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा इसके रश हमने देखा इतना हमने कभी नहीं देखा, किसी भी मूवी के लिए नहीं देखा। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जो है वो जाके ये मूवी सक्सेस हासिल कर रही है। एंड जितने ज्यादा लोग देख रहे हैं फिर उसके बाद उतनी ही ज्यादा हाइप क्रिएट होती जा रही है एंड देन मोर पीपल आर कमिंग, मोर इन्फ्लक्स। सो हम लोग 2 बार लिटरली जब वो सिनेमा गए बट वी गॉट नो टिकट्स बिकॉज अगले दिन के लिए भी थे, वो भी आपकी पसंद के शोज नहीं थे। बड़ी मुश्किल से एक दिन जो है वो हमें शो मिला एंड उस दिन भी जो है वो इतना ज्यादा इन्फ्लक्स था, वो तो ऑनलाइन टिकट्स बुक करा ली, सो जो है वो काम चल गया। सो ये जो है वो मूवी के लिए जो रश है दैट्स टेरिफिक, दैट्स टेरिफिक, ये जो देखने में आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बात अच्छी लगी थी जो ट्रेलर था वो इतना ज़्यादा रिवीलिंग नहीं था, क्योंकि ट्रेलर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी लेकिन बेसिकली जो ट्रेलर में इन्होंने दिखाया वो बीच के सारे पार्ट्स दिखाए मूवी के।
कि शुरू स्टोरी कहाँ से हुई थी वो भी नहीं, और आखिर में किस तरफ जा रही है वो भी नहीं दिखाया। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो वो ट्रेलर को दिखाया गया है। शुरू बेसिकली स्टोरी यहीं से होती है कि बरकत और अल्मास दोनों ही बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं फ़हद मुस्तफ़ा और माहिरा खान को प्रेज़ करना चाहूँगी, बिकॉज़ उन दोनों ने अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल के जो इस तरीके से एक्टिंग की है ना, दैट्स फिनोमिनल। अच्छा, फ़हद मुस्तफ़ा ही हैज़ डन दीज़ काइंड ऑफ रोल्स एज़ वेल बिफोर। ये गरीबी वाला और ये वाला, कभी मैं कभी तुम में भी इनकी थोड़ी-सी इसी तरीके की हालत हमने देखी थी। एंड माहिरा खान जब स्टार्ट हुआ था, इट वाज़ अ लिटिल बिट क्रिंज, और मैं डर रही थी कि यहाँ भी जो वो डिसअपॉइंटिंग ना हो जाए। लेकिन सरप्राइज़िंगली मैंने जो वो बहुत पूरी मूवी में जज किया, एंड माहिरा खान की जो एक्टिंग थी ना, वो शुरू से लेके आखिर तक वो इम्प्रूव होती चली गई। द डायलॉग डिलीवरी, द टोन एंड द एक्सप्रेशंस, दे ऑल इम्प्रूव थ्रू आउट द मूवी। तो मैं इस बात के लिए बहुत प्रेज़ करना चाहूँगी कि डेफ़िनिटली एक ऐसा रोल था जो माहिरा के लिए चैलेंजिंग था, because her looks doesn't definitely match with the मासी टाइप और इस तरीके की, लेकिन उन्होंने जो है वो ये शो करके दिखाया कि जो है वो किस तरीके से और फिर उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो अपने कैरेक्टर में इन्वॉल्व हैं, इंडल्ज्ड हैं, एंड मज़ा बहुत आया उनकी एक्टिंग को देख के, एंजॉय किया हम सब ने। और मतलब बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देने थे कि जहाँ पे डायलॉग डिलीवरी नहीं थी, बट आपको अपना एक्सप्रेशन से एहसास दिलाना था कि देखा। और तो उन्होंने वो बहुत खूबसूरती से किया परफॉर्म उस चीज़ को। एंड फहद मुस्तफ़ा, ही इज़ ऑलवेज गुड इन हिज एक्टिंग। सो उन्होंने जो है वो अभी भी उनके इमोशनल भी था, उनका क्योटिक रोल भी था, एंड कॉमेडी बहुत ज़्यादा थी। सो ही हैज़ डन रियली वेल विथ कॉमेडी। नाउ कम टू ताबिश हाशमी, जिनका डेब्यू था एक्टिंग में एज वेल, और उन्होंने विलन का रोल प्ले किया था। ऑल्दो उनके जो कैरेक्टर का एंड था, दैट वाज नॉट जस्टिफाइबल, अ लिटिल बिट मेसी। लेकिन वैसे थ्रू आउट अगर मैं ताबिश हाशमी के लिए वन वर्ड यूज करूं, जो मैंने फर्स्ट इंप्रेशन उनके लिए रहा, दैट वाज हिज स्क्रीन प्रेजेंस। बिकॉज एक विलन का रोल करने के लिए द नेसेसरी थिंग इज स्क्रीन प्रेजेंस। अगर वही विलन ना दे सके तो वो फिर विलन नहीं लगता। सो बेसिकली स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो फोर्स्ड नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लग रहा था कि ताबिश जो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं टू बी लुक लाइक अ विलन। सो इसमें जो है वो स्टाइलिस्ट का भी हाथ है, इसमें डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने उनसे ये करवाया, एंड ऑल्सो द एक्टर जो कि पहली दफ़ा ये परफॉर्मेंस दे रहे थे। सो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। उनका जो पूरा एक जो स्टार्ट ही सीन था कि जैसे मुंह जो था वो एक स्वेल स्वेल सा लग रहा था, जैसे जो पान खाने खा खा के हो गया है, और वो हल्की सी मूंछ और ये सब ना, और जिस तरीके से बैठने उठने का स्टाइल है ये वो कुछ अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं डबल मीनिंग। आई रियली लाइक द डबल मीनिंग जोक्स, देयर वाज नथिंग हार्मफुल इन इट, और बहुत ही ज़्यादा लाइट हार्टेड के ऊपर कुछ थे। लेकिन कुछ सीन्स ऐसे थे दैट वर अ लिटिल बिट टू क्रॉस्ड, दे क्रॉस्ड द लिमिट लिटिल बिट। सो वहाँ मुझे फील हुआ कि कुछ जो है वो अनकंफर्टेबल हो गए होंगे लोग अपनी फैमिलीज के साथ जो आए होंगे। बट ये है कि वैसे जब वो इतने ज़्यादा डबल मीनिंग, जितना ज़्यादा शोर मच रहा था, ऐसा कोई वो नहीं है, एंड यू कैन ईज़िली वॉच इट। थोड़ी-थोड़ी उसकी बात होती है कुछ सेकंड्स की, एंड फिर उसके बाद जो बाकी के साइड के लोग हैं, अच्छा इसमें कास्ट तो ऑब्वियसली जो बड़ी कास्ट है उसमें फहद मुस्तफ़ा, माहिरा खान, जावेद शेख एंड ताबिश हाशमी। जावेद शेख वाज़ ऑल्सो ग्रेट इन हिज रोल, बिकॉज़ वो हमेशा जब इसी तरीके का कुछ बनते हैं जो कि एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके अराउंड स्टोरी घूम रही होती है। तो इसमें भी जो है वो ऐसी सेट मार्बल का जो रोल उन्होंने प्ले किया है, दैट इज़ रियली ग्रेट। एंड ये जो है वो जो उनका थ्रू आउट उनका स्टार्ट से था, फिर उनको डिमेंशिया है, फिर उसको कभी बातें याद आ जाती हैं, कभी वो बातें भूल जाता है। तो ये भी जो है ना वो बड़ा मज़े का सीन था, और बहुत मज़े के सीन्स थे उनसे रिलेटेड, और फिर जो वो इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप हुआ था, दैट वाज़ ऑल्सो गुड। और इसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स, उनकी जो पार्टिसिपेशन थी, जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं, सॉरी फॉर दोज हुज नेम आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट अली अब्दुल्ला वाज द बेस्ट इसमें। और मेरे ख्याल से उन्हीं का स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा था इन सपोर्टिंग कास्ट। सो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, बिकॉज अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स और कॉमेडियंस की जो अच्छी बात ये थी ना, जिनको मूवी में डाला गया था, वो अच्छी बात ये थी कि उनको कुछ भी जो है वो ऐसा लग रहा है, डायरेक्टर ने ये बोला है कि जो आप हो ना, जिस सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन से आप जाने जाते हो, आप वही करो। उसी मकसद के लिए रखा। जैसे मर्जी रजा की, ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन हिज शॉर्ट रोल इन द मूवी, और उसको जिस तरह दिखाया था कि वो एक नर्स है, एंड ही डील्स विद पेशेंट्स,
तो वो बिल्कुल उसी स्टाइल में बोल रहा था। हालाँकि वो जो अपनी वीडियोज़ में बोलते हैं, तो वहाँ कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। लेकिन वो बिल्कुल उसी तरीके से बोल रहे थे कि जो उनका स्टाइल है, लग रहा था कि ही इज़ रज़ा, ही इज़ नॉट समवन एल्स इन द मूवी। इसी तरीके से अली अब्दुल्ला का जो एक स्टाइल है, जिस तरीके से वो अपनी वीडियोज़ में, रील्स में अगर आप लोगों ने देखी हो, जिस तरीके से वो कॉमेडी करते हैं, जिस तरीके का उनका स्टाइल है, जिस तरह वो बोलते हैं, खींच-खींच के सेंटेंसेस को, और वो बिल्कुल उसी तरीके का जो है ना उनका यहाँ पे भी स्टाइल था, और उनका जो इंट्रोडक्शन था मूवी के अंदर वो बहुत ग्रेट था। मायरा खान ने उनका हाथ भी चबा लिया, वो जो बोलते हैं कि वो चिकन गार्लिक मायो रोल की तरह मेरा हाथ चबा गई। तो इस तरीके के डायलॉग्स जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। और एआरवाई और जियो की जंग बन गई है, ये तो लग रही है, ये भी उनका डायलॉग था। तो उनके काफ़ी सारे ऐसे फ़नी और पिकी डायलॉग्स थे, जिसने लोगों को बहुत हँसाया। द ऑडियंस वाज़ लाफिंग विद हिम, बहुत मज़ा कर रहे थे लोग उनको देख के। एंड बहुत ज़्यादा जो वो अमेज़िंग उनका जो वो कैरेक्टर था, बहुत अच्छा रोल लगा था। शहज़ादी समरा, वो जो है वो एक जो कि जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच से जानी जाती हैं। तो उनका भी जो रोल था, और वो एज़ अ डॉक्टर थी, जो कि उनको गुड न्यूज़ देती हैं, जो कि एक्चुअली उनके लिए बैड न्यूज़ है। और फिर जो उस तरीके के उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए, बात कर रही थी वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, छोटा-सा था। अच्छा, वसीम मदामी का कैमियो लेके जो बात हो रही थी, वो भी बहुत अच्छा था। क्योंकि वसीम अदामी बेसिकली न्यूज़ रिपोर्टर ही बने हैं, जो टीवी पे जिनको देखा जा रहा है, जो बता रहे हैं कि भई ये जो है वो बहुत बड़ा गिरोह है जिसने सेठ मार्बल को किडनैप कर लिया है। तो वसीम अदामी का भी हमने इस तरीके से छोटा-सा कैमियो देख लिया था। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोग थे दैट वर द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और शब्बीर जान इस कास्ट का हिस्सा थे, दैट वाज़ सरप्राइजिंग फॉर मी, मुझे नहीं पता था बिकॉज़ वी डिड नॉट सी हिम इन द ट्रेलर, आई थिंक सो। एंड काफ़ी सारे सुल्तान का रोल जिसने प्ले किया था, और इस तरीके से कुछ और भी लोग थे जो कि बहुत अच्छे, मतलब सब जाने-माने लोग थे, कोई इतने बड़े साइड के एक्टर्स जो है वो ये था कि छोटे-छोटे रोल के लिए भी अच्छे बड़े एक्टर्स थे, जैसे जावेद शेख, शब्बीर जान वर द पार्ट ऑफ द कास्ट। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में सब इन्फ्लुएंसर्स थे। सो बेसिकली कम बजट में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंटरटेनिंग मूवी बनाई गई। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। जितना बजट पाकिस्तानी मूवीज़ का होता है, उसके हिसाब से इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूवी को कंप्लीट कर दिया। एंड द बेस्ट सीन्स वर जिसमें अलमास और बरकत चोरी का प्लान बनाते हैं, और जहाँ अलमास काम करती है, मासी का काम करती है, सफाई सुथराई का हेल्पर है। एंड वहाँ वो जब वो प्लान बनाते हैं, वो बहुत मज़े का सीन था। जब चीज़ें उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, और उन्होंने कहा कि बस अब हमें अटैकिंग मोड में आना है, तो वहाँ एकदम से देखा तो वो मैयत चल रही थी। और फिर जब वो रोना शुरू हो जाते हैं, और फिर बरकत जो है वो घड़ी उसकी देख लेती है, तो वो आंटी देख लेती है कि ये तो घड़ी उनके शौहर की थी। वो बहुत मज़े का सीन था। मेरी समझ नहीं आया कि बरकत घड़ी पहन के क्यों चोरी के मिशन पे निकला था। मतलब कौन-सा आप कोई रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए जा रहे थे वो। ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ मैसेजेस हैं, हिडन मैसेजेस हैं मूवी में, जिसमें इस चीज़ के ऊपर फैमिली प्लानिंग और इस चीज़ पे बहुत फ़ोकस किया गया है कि जब इतनी ज़्यादा गुर्बत होती है कि आपको अपने बच्चों को यूज़ करना पड़े पैसा कमाने के लिए, सो दैट देन व्हाट हैपेंस, वो होता है कि जो इस मूवी में गोल्डी के साथ हुआ। और वो उस बच्चे के लिए मैं आई रियली फेल्ट फॉर हिम। मुझे अच्छा, वो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, कैरेक्टर बिल्डिंग, दैट वाज़ रियली ग्रेट। उस बच्चे का कैरेक्टर शुरू से बिल्ड कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने जो वो इसलिए बिल्डअप किया, उसका थोड़ा बहुत रखा एलिमेंट। अच्छा, किसी को भी बहुत एक्स्ट्रा नहीं किया, थोड़ा-थोड़ा टाइम सबको दिया। तो बहुत अच्छे से कैरेक्टर बिल्ड करके जिस पॉइंट पे उन्होंने उसकी डेथ दिखाई है, तो वो हम सबको उदास कर गई। आई वाज़ ऑल्सो क्राइंग, मुझे बाकी किसी का नहीं पता, बट आई गॉट इमोशनल। एंड फिर जिसमें फहद मुस्तफ़ा का बेस्ट एक्टिंग थी मूवी में। जब वो घर आता है और वो उसको गोल्डी की बातें याद हो रही होती हैं, और वो अपने हाथों पे कहता है कि गंदगी लगी हुई है, साफ नहीं हो रही। तो फिर उसको जो माहिरा और फहद मुस्तफ़ा दोनों का बहुत अच्छा सीन है वो। फिर हालाँकि उसकी बीवी जो अल्मास होती है, वो उससे लड़के बैठी होती थी, लेकिन इसके बावजूद वो उसको सपोर्ट करती है और उसे हग कर लेती है। सो बेसिकली जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि फहद मुस्तफ़ा का जो कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छे से बिल्डअप कैसे किया गया कि जब आखिर में फहद मुस्तफ़ा को दिखाया है बरकत को कि वो छोटा सेठ जो है उससे लड़ रहा है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई वो तो इतना ज़्यादा लूज़र इंसान दिखा है ज़िंदगी में, तो वो कैसे अचानक से इतनी पावर उसमें आ गई कि वो लड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग का सीन दिखाया कि जब वो जेल में था फ़ॉल्स एक्यूज़ेशन की वज़ह से, तो वहाँ पे वो दूसरे लोगों को उसका उनका हक दिलवाया करता था लड़ाई करके। तो वहाँ से ही जो है वो बरकत का बेसिकली मुझे ये अच्छा लगा कि स्टार्ट में और एंड में बरकत को फाइट करते हुए दिखाया।
तो उन्होंने ये हमें इशारा दे दिया कि भाई ये फाइट कर सकता है। ही डजंट रियली नो हिमसेल्फ वेल एज वेल, लेकिन जो है वो उसको भी नहीं पता चलता कि वो कितनी अच्छी फाइट कर सकता है, बट ही कैन डू इट। तो इस वजह से मुझे ये कैरेक्टर बिल्डिंग का एलिमेंट बहुत अच्छा था मूवी में। ये नहीं कि अचानक से हमें कह दिया कि ये तो ये भी कर सकता है, अब हम सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है। और इसी तरीके से उनका जो कैरेक्टर है वो ये भी है कि वो एक इमोशनली ड्रिवन इंसान है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो दूसरों के बर्डन्स को अपना बर्डन समझ के अपना नुकसान कर देता है। वो एक ऐसा इंसान है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। अच्छा, अब इत्तेफाक से उसको लोग वही मिलते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दुनिया में रियल लाइफ में बहुत बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। अलमास उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो एक बहुत ही तेज़ किस्म की लड़की है, जो अपना फ़ायदा फर्स्ट रखती है। बट स्टिल देयर वाज़ अ रियली लवली थिंग अबाउट हर कैरेक्टर कि वो बरकत से सच में प्यार करती है। वो जब उससे लड़ती भी है, उसको ताने भी देती है, स्टिल व्हेन शी सॉ बरकत इन टीयर्स एंड ही इज़ ब्रेकिंग डाउन, वो उसको हग कर लेती है। और आखिर में जो ट्रेन वाला सीन था, जब बरकत उसे पैसे दे के जा रहा था, वो भी बहुत हार्टफेल्ट सीन था कि जिसमें वो कहती है कि नहीं मैं सब छोड़ दूँगी, तुम बस मुझे नहीं छोड़ो, हम ये कर लेंगे, हम ये वो मतलब वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि बरकत भी उसे ना छोड़े। पैसे तो मिल गए लेकिन वो चाहती नहीं है कि ऐसा हो। सो ये जो था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस हवाले से कि इन दोनों का जो कैरेक्टर था वो बहुत सिंपल नहीं था जितना नज़र आ रहा है ट्रेलर में। इट वाज़ रियली कॉम्प्लिकेटेड एंड इट वाज़ रियली लवली कैरेक्टर्स, बोथ ऑफ देम वर लवली कैरेक्टर्स, जिनके जो है वो वीकनेसेस भी हैं और स्ट्रेंथ्स भी दिखाई हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये था कि बरकत चूँकि अलमास के प्लान्स पे राज़ी नहीं होता था कि मैं नहीं खाऊँगा या बेईमानी का ये वो, तो अलमास कहती है कि तू खा चुका है। तो फिर वो सीन भी एक अच्छा सीन था, लेकिन उसके बाद बरकत ने लड़ के चला गया था कि मैं नहीं करूँगा बेईमानी चोरी। कौन-सी चीज़ ऐसी थी जो उसके लिए ट्रिगर बनी? गोल्डी की मौत उसके लिए ट्रिगर बनी, जिसने उसको मजबूर किया कि मेरा भी बच्चा हो, तो ऐसी ज़िंदगी जिए और मर जाए मैं नहीं चाहता। तो हम बस एक ही बार करेंगे और बहुत बड़ी चोरी करेंगे। ये भी एक हिडन मैसेज है कि जो भी गलत काम आप सोचते हो ना कि हम बस एक बार करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। झूठ की दलदल में जब आप निकल जाओ, गंदगी की दलदल में, बुराई और गुनाह की, तो वो फिर आप धँसते ही चले जाते हो। इट नेवर हैपेंस, देयर इज़ नो रिटर्न बैक। तो उनका यही दिखाया कि फिर वो फँसते ही चले गए। कहाँ से क्या हो गया, चोरी करने गए थे, वहाँ पकड़े गए, वहाँ से भागे तो सेठ मार्बल के उसमें फँस गए। एंड थोड़ा-सा मुझे ये था कि जो जिनके घर में अलमास काम करती थी, उन आंटी ने अलमास को पहचाना क्यों नहीं? बिकॉज़ शी वाज़ वेरी मच रिकॉग्नाइजेबल। एक नकाब लगाने से तो वो हिडन नहीं लग रही थी। सो बहरहाल ये था कि ओवरऑल इट वाज़ गुड। अच्छा, मैंने ये सोचा था माहिरा खान की जगह सबा कमर भी अगर होती, देन शी वुड बी ग्रेट इन दिस रोल, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इसी तरीके के बोल्ड आउट किस्म के रोल्स के लिए काम करती हैं। और एक उनके लिए बहुत चैलेंजिंग और डिफरेंट भी हो जाता सबा के लिए। बट आई थिंक सो कि माहिरा वो कैरेक्टर हैं, जो कि एक्ट्रेस हैं, जो कि लोगों को सिनेमा तक लेके आ सकती हैं फरहान मुस्तफ़ा के साथ, उनके अलावा। तो मेरे ख़्याल से माहिरा ने अपनी जॉब बहुत अच्छी करी है। ताबिश हाशमी की जो थी वो कॉमेडी और विलन उन दोनों के दरमियान उनका कैरेक्टर मिक्स था एंड आई रियली लाइक्ड हिज कैरेक्टर। मेरे ख़्याल से उनकी जगह कोई और विलन होता, दैट वाज़ नॉट डिज़ायरेबल। ये अच्छा था कि इनको मौका दिया गया और इन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया एंड इट वाज़ नॉट ईज़ी फॉर हिम एज़ वेल कि वो इतनी जल्दी पहले ही उसमें जो वो डेब्यू में विलन का रोल कर लें, बट ही वाज़ एक्चुअली डूइंग गुड। अच्छा, वो रोल भी, ताबिश का रोल भी जो है वो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग था। वो इस तरीके से उनका कैरेक्टर बिल्ड हुआ कि जितना स्ट्रॉन्ग और गैंगस्टर वो दिखाए, इतना वो है नहीं। वो बस अपने आप को समझता बहुत ज़्यादा है कि मैं बहुत कोई बड़ी चीज़ हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब लड़ने की बात आई, ही वाज़ नथिंग। एंड फिर उसके वो जो अपने बाप के भी अगेंस्ट खड़े हो गया था, तो और फिर जिस तरह जो दिखाया है वही बच्चे का ट्रॉमा कि उसका बाप जो है वो उसकी बात नहीं सुनता, तो जब वो उसको सेंट मार्बल कहता है तो वो उसकी बात सुनता है। तो ये जो था, फिर उसने अपनी ड्राइंग में भी अब्बा की जगह सेंट मार्बल लिख दिया था, फिर आखिर में वो ड्राइंग उसका बाप देख लेता है। तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा, अब मैं अगर लास्ट बात करूँ जिससे मैं थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक नहीं करती, द वन थिंग इज़ दैट कि हाँ, मुझे ये समझ नहीं आया कि जो कोई पैसे लेके वो चली गई थी अलमास, वो फिर वापस आ गई, उसको अगवा करके ले आए। देन हम देखते हैं कि सेठ मार अच्छा, फिर उसके आखिर में जो उसके घर वाले थे, क्या नाम है उसका, बरकत। तो उसके घर वाले, उसके फादर भी जो वो फायरिंग करते हुए और ये सब करते हुए आ गए थे। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि भाई उसके खुद के घर वाले इतने वो हैं और अब्बा ने उसके अंदर जो वो शोला देख लिया फाइनली कि भाई, तो वो भी उन्होंने कोई पॉजिटिव सेंस में तो नहीं देखा। तो क्या हुआ, क्या वो अपने अम्मी अब्बू की सपोर्ट पे रहने लगे उसके बाद, ये नहीं समझ आया मुझे।
दूसरी बात, लोगों को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि जो 20 लाख, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर थी कि 20,80,468 रुपए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर थी। सो वो पैसे जब इनको मिल गए तो फिर उसके बाद जो है वो कहाँ चले गए, वो अल्मास के पास थे, वो पैसे कहाँ चले गए। और मुझे समझ नहीं आया कि बरकत जो है वो एक अच्छी चीज के लिए आया था, उसने बेईमानी करी लेकिन वो वापस आया, अपनी लाइफ छोड़ के उस सेठ मार्बल को बचाने के लिए वापस आया। इसी बात से खुश होकर सेठ मार्बल उनको भी अमीर कर सकता था और वो एक जायज तरीके से अमीर होना होता। तो ये क्यों नहीं दिखा दिया कि यार उनके हालात इस तरह अच्छे हो गए जो वो चाहते थे कि उनके पास पैसे आए, हालात अच्छे हो जाएं। ये मेरी जो है वो थोड़ी सी समझ नहीं आया कि इन्होंने एंड जो है वो बिल्कुल सिंपलिसिटी पे ही किया। ऐसा क्यों कर दिया भाई, ये आराम से हो सकता था कि सेठ मार्वल उनको अमीर कर सकता था, वो तो उनके लिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा था। फिर ताबिश का जो आखिर में था कैरेक्टर, कि वो बिल्कुल ही उसकी याददाश्त चली गई तो वो बच्चे वाले मोड में चला गया, वो मुझे थोड़ा सा लेम लगा था। आखिर में थोड़ा सा कुछ भी हो रहा था, बट द एक्शन वॉज टू गुड, बहुत मज़ा आ रहा था एक्शन सीन्स में देख के। जो ताबिश और फार मुस्तफ़ा की जो फाइट दिखाई है वो बहुत मज़े की थी, दे वर सो गुड इन दैट सीन। एंड इसके अलावा एक और चीज़, एक और हिडन मैसेज जो लास्ट में कहना चाहूँगी कि लोगों की फितरत नहीं बदलती। अब जिस तरीके से बरकत है, उसको 20,80,468 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा था, 20 लाख छोड़ के वो सिक्के काउंट कर रहा था। सो बेसिकली दिखाया कि जब एक इंसान मेंटलिटी से ही पुअर हो तो वो उसी चीज को देखता है जिसको उसने सारी जिंदगी देखा है। वो उसके लिए वो इतनी बड़ी चीज, उसके हाथ में 20 लाख रुपए है, वो देख के उसको वो नहीं कांप रहा, लेकिन वहां वो फोकस कर रहा है। ऑल्सो जो आखिरी सीन था जिसमें अलमास को वो अपने हाथ से खाना खिलाता है और वो जो बर्नी गिर जाती है और चावलों या क्या था वो जो भी था उसके अंदर से पैसे निकलते हैं, तो भी वो कहते हैं कि अलमास तू नहीं बदलेगी ना। तो मतलब अलमास रियली डिड नॉट स्टॉप स्टीलिंग। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई में इंसान की फितरत नहीं बदलती कि अलमास अच्छी हो जाएगी, उसकी फितरत में था चोरी करना और उसने वो भी करती रही। तो ये एक अच्छा कॉमेडी फनी एंड हुआ और बहुत ज़्यादा मुझे वो, मैंने तो एंजॉय किया। दुबई की कहानी से ये शुरू हुई था। मुझे एक ये बात भी अच्छी लगी कि हर मूवी में ये बिल्कुल भी ग्लैमरस मूवी नहीं है, इट्स अ सिंपल मूवी एंड द सिंपलेस्ट कैरेक्टर्स फहद मुस्तफ़ा एंड मायरा खान हैव एवर प्लेड। और इसमें कोई ग्लैमर नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मायरा खान लव गुरु से बिल्कुल ही उस पर आ गई हैं एंड ग्लैमर का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि बाकी हर मूवी में जो है वो पाकिस्तानी मूवी में बाहर का मुल्क जरूर दिखाते हैं, या तो शुरू में चले आते हैं वहां से कोई आ रहा होता है या जा रहा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक भी शूटिंग नहीं हुई है, सब कराची में हुई है। कराची वाले और कराचियों का, कराचियाइट्स का एक्सेंट, उनका रहन सहन, वो सब रिप्रेजेंट किया गया। बहुत सारी जगह थी जो हमारे लिए, हम सबके लिए रिकॉग्नाइजेबल होंगी, वो हमने देखा। तो बेसिकली ये कराची के अंदर रहते हुए मूवी को खत्म कर दिया। इवन इसमें दुबई का जिक्र था, हाँ, दुबई विद द डबल ओ, लेकिन फिर इसके बावजूद जब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि दुबई दिखाया हो आखिर में कि वो दुबई चले गए, दैट वुड बी अनरियलिस्टिक। सो नहीं जा सकते वो, जो उनकी है औकात उसी के हिसाब से उन्होंने जिंदगी से सेटलमेंट कर ली। एंड दुबई वाले उसमें जो वो पैसे जमा करने का उन्होंने इरादा किया था, सो वो हो नहीं सका। So that was a great concept, a great comedy, a great entertaining and action movie. आप लोगों गाइस अगर मेरी किसी भी थॉट से एग्री करते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।